ऑल ऑफ यू। गुड गुड इवनिंग इवनिंग और मैम। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी सबसे पहले मेरा ही नंबर आ गया है तो मैं सिंगिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके। मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है। मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन कर कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़ पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान है। मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सिंगिंग का नहीं पैराग्राफ है। जी जी मैम। हेलो, हाँ जी मैम, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, बहुत ही आवाज आ रही प्यारी। है मैम मेरी? जी जी मैम, बहुत ही प्यारी आवाज आ रही है। ओके। मैम मेरा है कि जो 15 अगस्त है हमारा Recording in स्वतंत्रता progress. दिवस, वो सिर्फ हमारी आजादी का दिन नहीं है, वो हमारी संस्कृति, त्याग और बलिदान इसका दिन है। इस धरती पे महर्षियों ने, वेद ने, जो वेद है हमारे, उन्होंने वेद रचे हैं, संतों ने प्रेम का संदेश दिया है और वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तिरंगे का जो केसरिया रंग है वो हमें त्याग और वीरता सिखाता है, सफेद रंग हमें शांति का संदेश देता है, हरा रंग हमें समृद्धि और उन्नति की राह दिखाता है, और जो अशोक चक्र है हमारे तिरंगे पर, वो कर्म करते रहो कभी मत रुकना का हमें संदेश प्रदान करता है। आज हम जो स्वतंत्रता दिवस अपना मनाते हैं ना, वो हमें बहुत मुश्किल से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी बदौलत हमें मिला है, जैसे झांसी की रानी, जैसे भगत सिंह, उनका। आज जो हम फ्री होकर के हमारे मंदिरों की घंटियां और आरती की आवाज आती है, हमारी मस्जिदों से अजान की आवाज आती है, इन सब के लिए हमारे जो वे देश के वीर थे, उन्होंने अपना सर्व सब कुछ न्यौछावर किया है, तब जाके ये आजादी हम सबको मिली है, जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से सभी को 15 अगस्त और एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम वसीम है और आप सभी लोगों को हमारे 15 अगस्त की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
ये 79th जो इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सब कुछ देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जब हम लोग वहाँ पे डांस करते थे, वहाँ पे हम लोग कुर्सियों पे बैठे हुए सब कुछ सुना करते थे, सेलिब्रेट किया करते थे, पार्टिसिपेट किया करते थे। कितने लोग किया करते थे? हाँ दिखाओ जरा। हाँ देखो, सबको अपने स्कूल के दिन याद आ गए। वेरी गुड, सो फंटास्टिक। अभी हम लोग यहाँ पर अपनी किसी भी परंपरा को भूलते नहीं हैं और समझते हैं कि हम कहाँ से उठ कर आए हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अपने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, मतलब आज़ादी। जैसे भी सारे लोग अपने अपनी वर्डिंग्स में शेयर कर रहे थे कि आज़ादी हम लोगों को मिली है, और हमने बहुत सारे संघर्ष झेले हैं, हमारे पूर्वजों ने। बहुत सारी दिक्कतें उस टाइम पे आती थी जब ब्रिटिश सरकार हम लोगों को हुकूमत करती थी। उनके रूल्स कुछ ऐसे थे, और कुछ हम लोग अपने चाह कर भी वो चीज़ें नहीं कर पाते थे जो हमारा मन करता था। जैसे अभी हम कितने भी टाइम आ सकते हैं, अपने घर पे जा सकते हैं, कोई भी चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं किया कर पाते थे। उस टाइम पे हमारी बहुत सारी बाउंडेशंस थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें जीने नहीं दिया जाता था या कुछ भी नहीं, लेकिन एक चीज़ ये थी कि जो हमारी आज फ्रीडम है, इस तरह से हम लोग नहीं रह पाते। तो अभी भी मैं अगर बात करूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हम लोग अपने आप को गुलाम रखे हुए हैं और जिनसे अभी तक भी हमें आज़ादी नहीं मिली। और मैं एक चीज बताऊं कि हम लोग सभी लोग भारत देश के वासी हैं, और हम लोग बहुत प्यार करते हैं इस वतन से, और हम किसी भी एंगल से अपने वतन को पीछे नहीं देख सकते, है ना? कितने लोग मानते हैं इस चीज को कि हम अपने वतन को पीछे किसी भी एंगल से नहीं देख सकते? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप सच्चे दिल से ये चाहते हैं कि हमारा वतन पीछे ना रहे किसी भी चीज में, तो सबसे पहले हमें अपनी सेहत को ध्यान देना होगा। ये आप नोट कर ले। कोई एक घर अगर सुखी रह सकता है तो वहां पे सारे लोग स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझे आप लोग? अगर किसी एक घर में भी कोई एक बीमार इंसान होता है तो पूरा घर परेशान होता नहीं होता है? आप बताओ, होता है? पूरा घर परेशान होता है। इसी तरीके से हम लोग अगर अपने घर को स्वस्थ रखेंगे, सारे घर वाले स्वस्थ रहेंगे। एक मोहल्ले में 50 घर हैं, 50 घर स्वस्थ रहें, अपने अपने घर को सारे लोग स्वस्थ रखें, जब घर वाले सारे स्वस्थ रहें तो वो पूरा मोहल्ला स्वस्थ हो सकता है। मानते हो बात को आप? जब हर घर स्वस्थ होगा तो पूरा मोहल्ला स्वस्थ रह सकता है। मोहल्लों से बनता है कस्बा, कस्बा स्वस्थ रहेगा, तहसील स्वस्थ रहेगी, फिर ऐसी पूरा जिला भी स्वस्थ हो सकता है, पूरा प्रदेश स्वस्थ हो सकता है, और ये हमारा भारत स्वस्थ हो सकता है। लेकिन हम लोगों को स्टार्टिंग अपने आप से करनी होगी। जिन आदतों में हम बंधे हुए हैं, जिन आदतों के हम गुलाम हैं, उन आदतों को हमें छोड़ना होगा। उन आदतों से हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा और हमसे उससे आजादी पानी होगी। आदतें क्या हैं हमारी? लेट नाइट खाना। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, सेहत का ध्यान नहीं रखते, उसके गुलाम हो चुके हैं कि नहीं हमारी आदत ही नहीं है। आप सोचो कि आप उस चीज के गुलाम हो आज भी। हमारी पानी पीने की आदत ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आज भी हम कहीं ना कहीं अपनी आदतों से मजबूर हैं। हम अपनी आदतों को बदल नहीं पा रहे हैं। हमारा चावल खाने का मन है, हमारी आदत ही नहीं छूट रही है। हमारी आदत है, मतलब आप अपने बॉडी से सेक्रीफाइस कर सकते हैं, अपने शरीर से सेक्रीफाइस कर सकते हैं। क्या आप इतने मजबूर हैं कि आपकी सिर्फ एक चावल खाने की आदत इतनी ऊपर जा चुकी है कि आप अपनी सेहत को भी नहीं देख रहे हैं? सोचने वाली बात। क्या आपकी चाय पीने की आदत इतनी ऊपर जा चुकी है, इतनी हावी हो चुकी है आपके ऊपर कि आप उस चाय को नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने शरीर के लिए? सोचने वाली बात।
हम इन आदतों के गुलाम हो चुके हैं। इन आदतों को हमें छोड़ना होगा अगर अपने इंडिया को हमें आगे करना है। हमें अपने इंडिया का हेल्थ सिनेरियो सबसे आगे पहुंचाना है। तो इस टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा हेल्थ क्राइसिस हो चुका है। हम लोग वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आते हैं, चाइना के बाद तीसरे नंबर पर ओबेसिटी में आते हैं हम लोग। कहाँ पहुंच रहे हैं? हम तो वहां पे देखना ही नहीं चाहते थे अपने आप को जहां पर हम लोग हैं। हमें क्या करना होगा? इस देश की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जितने भी लोग 107 लोग बैठे हैं यहाँ, 107 फैमिलीज अपने आप को स्वस्थ कर सकती हैं। 107 फैमिलीज अपने आप को स्वस्थ कर सकती हैं। 107 घर स्वस्थ हो सकते हैं अगर हमने फैसला ले लिया। और जब 107 घर स्वस्थ होंगे तो पूरा एक मोहल्ला स्वस्थ हो जाएगा। आप सोचो कभी, अपनी ताकत को पहचानो कभी, अपने आप को सिर्फ सुबह को टहलने की आदत डालो, एक्सरसाइज करने की आदत डालो। उन आदतों को छोड़ो जिन आदतों के गुलाम हो चुके हो। सुबह शाम क्लास में आओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। जब हम स्वस्थ होंगे तो सबके दिमाग क्लियर होंगे, सबके दिमाग खुश होंगे। पता है किसी भी घर में कभी टेंशनबाजी होती क्यों होती है? जब शरीर साथ नहीं देता है तो काम नहीं हो पाते, और जब काम नहीं हो पाते तो घर में टेंशन होती, माइंड डिस्टर्ब रहते हैं। जब माइंड डिस्टर्ब रहेंगे तो पति पत्नियों में झगड़ा होगा, बहन भाइयों में, भाई भाइयों में झगड़ा होगा। ऐसा ऐसा होता है जब हमारे माइंड डिस्टर्ब रहते हैं। और माइंड डिस्टर्ब जब होते हैं जब हमारी सेहत ठीक नहीं होती है। आप इस चीज को समझ के चलना। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सब कुछ हंसी खुशी रहे तो सबसे पहला काम आपको सबको अपने घर में स्वस्थ रखना है। अगर आप अपने घर को स्वस्थ रख पाते हो तो उनके सोचने का, समझने का तरीका अलग हो जाएगा। जब हमारा मूड ठीक होता है ना, बहुत सारे लोग समझेंगे इस चीज को, जब हमारा मूड ठीक होता है तो हम बहुत सारी बातों को तो इग्नोर कर देते हैं, अरे हटाओ, चलो छोड़ो, कह दिया इसने ना, कह दिया, चलो छोड़ो। लेकिन जब हमारा मूड खराब होता है, हम डिस्टर्ब होते हैं, तो कोई अगर अच्छी भी बात कहता है तो हम उसके लिए भी उसको जवाब दे देते हैं। आप सोचो इन चीजों को। हमें अपनी उन आदतों से आज आजाद होना है जिन आदतों को हम बहुत टाइम से छोड़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। चाहे वो आपकी लेट नाइट सोने की हो या लेट मॉर्निंग उठने की हो, चाहे वो आपके राइस खाने की हो अभी फिलहाल में, चाहे वो आपके पानी ना पीने की हो, चाहे आपके वर्कआउट ना करने की हो। जिन आदतों को आप छोड़ना चाह रहे थे, आज डिसीजन लो कि आज 15 अगस्त हमारा 2025 है। आज से मैं ये काम शुरू करूंगी या करूंगा, और आज से ये वाली आदत मैं छोड़ूंगा। मैंने आज अपने फिजिकल क्लब में किया सुबह। मेरा एक बहुत बुरी आदत मुझे अभी कुछ टाइम से लग गई थी कि मैं जब अपने हाथ में काम करने के लिए फोन उठाता हूँ तो मैं फेसबुक खोल के बैठ जाता और फेसबुक ऊपर करता रहता। ये तो बहुत टेंशन में आ गया था। लेकिन ये मेरी 1-2 महीने से ये आदत हो गई। मतलब मैंने किसी काम के लिए फोन उठाया हाथ में और मैं उसमें लग गया। मैं इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो गया 2 महीने के अंदर। लेकिन आज मैंने डिसीजन लिया है कि सिर्फ मैं अपने काम के लिए फोन उठाऊंगा, काम करते ही तुरंत फोन रख दूंगा। मैंने आज ये फैसला लिया है। इस आदत से मैं आजाद होना चाहता हूँ और मैं होऊंगा आज से। आपका क्या है? आपका अलग हो सकता है। आपकी कोई भी हैबिट ऐसी हो सकती है कि जो मतलब फालतू की बातें करना होती हैं या इधर उधर फालतू में बैठना होता है, अपने काम पे ध्यान नहीं देना होता है, आप वो करना शुरू करें। अपनी उन आदतों से आजाद हों जिससे कि आपके घर में परेशानियां आती हैं, झगड़े होते हैं या कोई भी ऐसी चीज है
तो आप उसको खत्म कर सकते हैं। आज अपनी सेहत का अगर मैं ध्यान रखूंगा, आप सब ध्यान रखेंगे, तो एक बहुत अच्छे इंडिया का निर्माण हो सकता है। जब वर्ल्ड में एक हेल्थ सिनेरियो चलता है ना, सारे देशों का हेल्थ सिनेरियो चलता है WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक सिनेरियो मांगता है, एक डाटा मांगता है हर देश से, और उसमें हम अपने आप को सबसे अच्छा देखना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा हम तभी देख पाएंगे, हमारे भारत देश का तभी नाम अच्छा होगा, जब हम सब अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। ओके। आप देखो USA में सब लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलते हैं, सब लोग अच्छे से अच्छा खाते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? वहां के लोग 100 साल में भी आपको ऐसा लगता है जैसे 60-70 साल की एज है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। आज से हमें निर्णय लेना है कि हमें खुद तो स्वस्थ होना है और हमें दूसरे लोगों को भी स्वस्थ करना है। हमें ये मैसेज पहुंचाना है कि आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनो, अपने आप को स्वस्थ करो। डिपेंड उसके ऊपर रहता है वो करे या ना करे। कितने लोग हेल्थ का मैसेज अपने आसपास के लोगों को पहुंचाएंगे? मेरे से ऐसे हैं, थंब दिखाएं मेरे को। कितने लोग हैं जो आज से एक एक पर्सन को रोज बोलना शुरू करेंगे कि नहीं, आज से मैं बोलना शुरू करूंगी, चाहे वो करें ना करें उनकी मर्जी है। कितने लोग हैं मेरे साथ इस मिशन का हिस्सा बनेंगे कि हाँ सर हम बोलेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो करे ना करे। वेरी गुड, सो फंटास्टिक, थैंक यू सो मच मुझे रिस्पांस देने के लिए, और थैंक यू सो मच अलका मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, परिवार को स्वस्थ रखें। थैंक यू सो मच। हमारे देश के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे देश को, तो उन्होंने बताया कि हेल्दी रहना कितना इम्पोर्टेंट है। और हमारा देश जो है, बिल्कुल सही सर ने बताया कि हमारा देश जो है मोटापे की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भारत में हर तीसरा व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार है। और मोटापे की वजह से ही बहुत ढेर सारी डिजीज कंडीशन से हम जूझ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि हमें हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में हम बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया। तो अभी कुछ लोगों के साथ में नेटवर्क इशू हो गया था, उन्हें बुला लेते हैं। शिल्पी मैम को बुलाते हैं पहले। मैम को अनम्यूट करेंगे प्लीज। मैम है नहीं, शायद कोई नेटवर्क इशू है मैम के साथ में। फिर छुट्टी नहीं है, तो चलते हैं शेक ब्रेक की तरफ एक प्यार इसे सॉन्ग के साथ में। तो सभी लोग अपना स्क्रीन पे शेक लेके आएंगे। सॉन्ग तभी आएगा जब सबका शेक दिखेगा। देखिए पुष्पा मैम का रेडी हो गया है, हमारी जीनत मैम रेडी करने जा रही है, मांडवी मैम भी रेडी करके ले आई है शेक, और नीतू मैम का भी मैंगो शेक रेडी हो गया है। तो अभी सॉन्ग आ रहा है हमारा, और हमारी संजना मैम भी दिखा रही हैं शेक। अभी देखते हैं सेकंड पैनल पे किसका किसका शेक रेडी हो गया है। हमारी अश्विनी मैम का, अमिता मैम का, सभी का शेक सुपर हिट होने वाली है। तो तो अभी चलते हैं हम क्लोजिंग की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। सभी लोग मिलेंगे मॉर्निंग में अपनी 6 AM फिट आवर क्लास में, एक नए कोच के साथ, एक नए होस्ट के साथ में। तो आप सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। चलते हैं एंडिंग की तरफ। ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। सभी लोग वर्क करने जाएंगे।